नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मोनिकास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे YouTube सब्सक्राइबर्स की मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं दिल से उनसे क्षमा चाहूंगी कि मैंने इतने लंबे समय तक कोई वीडियो नहीं डाला। बहुत ज्यादा व्यस्तताएं थी जीवन में, कुछ और ऐसी ड्यूटीज थी जिनको पूरा करना था। आप देख सकते हैं कि ग्रीन रूम में मैं बैठी हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ फिलहाल, लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त था तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए और मुझे YouTube पर फिर से वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा एक गैप हो गया है। और आपके बाद से मैं पूरी कोशिश ये करूंगी कि मैं आपको समय समय पर वीडियो देती रहूं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका खास मकसद है पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो पब्लिक स्पीकिंग का है। और इतनी बार बताने के बाद भी कई लोग ये पूछते हैं कि भाई क्या ऐसा तुम बदलाव कर लोगी, पब्लिक स्पीकिंग क्या ही बदल देगा जीवन को या लोगों को, और हर कोई नहीं बोल सकता है, हर कोई नहीं सीखता है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो आपके जीवन को बदलती है। आपके न केवल पूरे जीवन को बदलती है, बल्कि आपके आसपास का जो वातावरण है उसको भी बदलती है। मैं आज आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो कि पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आपके जीवन में बदलाव आते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है। वो 5 बातें जो आपके अंदर बदलाव लाती है, आपके जीवन के अंदर बदलाव लाती है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, ये भी आप जाने, और पब्लिक स्पीकिंग से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और साथ ही इसके पहले मैं एक न्यूज चैनल में पार्ट टाइम एज एन एंकर काम कर रही थी। लेकिन फिलहाल मैं एक न्यूज चैनल में फुल टाइम एज एन एंकर काम कर रही हूँ, और साथ ही मैं कुछ वॉइस ओवर के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि समय बहुत कम रहता है, लेकिन उसके बाद भी आपके प्रति जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरे कर्तव्य हैं, उनको मुझे पूरा करना है। तो आज के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि इतना लंबा गैप ना हो, और मैं आपको एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनाने में आपकी मदद करूं, और समय समय पर पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो मैं आपको बता रही थी कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने के क्या फायदे हैं। पहला फायदा है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जब एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है। आप जब स्टेज पर निडर होकर बोलते हैं तो फिर आप किसी से भी बात करें, आपका वो कॉन्फिडेंस दिखता है आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। तो इसीलिए आत्मविश्वास बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंचता है। तो पब्लिक स्पीकिंग जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत बूस्ट होता है। दूसरा जो फायदा है पब्लिक स्पीकिंग सीखने का, वो ये है कि आपका जो संचार कौशल है उसमें बहुत सुधार होता है। आपका जो कम्युनिकेशन वे है वो बदल जाता है, क्योंकि आप बहुत नए नए शब्द सीखते हैं, उनका उच्चारण सीखते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति स्टेज पर बोलता है वो अपने प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देता है, कैसा वो उच्चारित कर रहा है किसी शब्द को, किस तरीके से बोल रहा है, इन सब पर वो बहुत काम करता है, सीखता है। तो जब हम ये सारी चीजें सीखते हैं तो हम नॉर्मल जिंदगी में भी उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में आ जाता है कि हमें जब भी किसी से बात करनी है हमें सही शब्द का इस्तेमाल करना है, हम हमेशा उच्चारित सही करते हैं, हम कम्युनिकेशन जो वे है हमारा वो अलग होता है बाकी लोगों से। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन वे है वो बदल जाता है। पब्लिक स्पीकिंग सीखने का जो तीसरा फायदा है वो ये है कि आपका जो करियर है उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी करियर में हो, लेकिन यदि आपने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली ना, तो आपके करियर में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप ये कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो अपने काम को शोकेस नहीं कर पाता क्योंकि वो बोलना नहीं जानता। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो ठीक ठाक काम करता है, मेहनत करता है वो भी, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करता जितना पहला व्यक्ति करता है, लेकिन वो अपने काम को शोकेस करना जानता है, वो बोलना जानता है। वो जब प्रेजेंटेशन होते हैं तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, उसके जो बॉस हैं उन तक ये बात पहुंचती है क्योंकि वो पहुंचा पाता है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। आप
आप काम करें, मेहनत करें, लेकिन साथ ही आपको शोकेस करना आना चाहिए। आपको लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना आना चाहिए, उसको किस तरीके से सजा के परोस के लोगों के सामने रखना है, ये कला आपको आनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो कला आपको आए ताकि आपका जो करियर है उसमें आप बहुत ग्रो करें, बहुत आगे बढ़े। तो इसलिए भी आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए। जो चौथा फायदा है आपका पब्लिक स्पीकिंग सीखने का, वो ये है कि आप सोशल कनेक्शन बढ़ाते हैं। सोशली आप बहुत अच्छे कनेक्ट होते हैं यदि आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं, आप बातचीत का तरीका जानते हैं, अपनी बात को कहने का हुनर जानते हैं। आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक बहुत सीमित दायरा होता है, जो बहुत ज्यादा सोशली कनेक्टेड नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीडर होते हैं जिनका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो रोल प्ले करती है, वो ये है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं। आप निश्चित तौर पर बहुत केयरिंग होंगे, बहुत हेल्पिंग होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यदि आप अच्छी तरीके से बात करना नहीं जानते हैं तो फिर आप सोशली बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाते। तो यदि आपको सोशली अपने दायरे को बढ़ाना है, लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पब्लिक स्पीकिंग सीखने का जो चौथा फायदा है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से सोशली कनेक्ट होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सीखने का जो पांचवा बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। आपके नए नए विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप एक अच्छे स्पीकर बनते हैं, जब आप पब्लिक स्पीकिंग के हुनर को सीखते हैं, स्टेज पर बोलना सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। उन विषयों पर बात करने के लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, नए नए विषयों की जानकारी रखनी पड़ती है, आप सोचना शुरू करते हैं। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत तेजी से चलती है। नए नए थॉट हमारे दिमाग में आने लगते हैं और नए नए विचारों का जन्म होता है, जिससे कि हम बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि नए विचार आते हैं, कुछ नया हम करते हैं, तो बहुत ज्यादा उत्साह हमारे अंदर रहता है और थॉट प्रोसेस बढ़ने से हम बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट हमें मिलता है। तो ये जो है वो पांचवा पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग सीखने का। तो आज के बाद यदि कोई आपसे ये कहे कि भाई पब्लिक स्पीकिंग सीखने का क्या फायदा है, तो उन्हें ये इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने के ये 5 बड़े फायदे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं ये 5 खास फायदे आपको बताना चाहती थी कि आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना चाहिए। इन 5 बदलावों से आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे से कोशिश रहेगी कि समय समय पर आपके लिए वीडियो में लाती रहूं। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बहुत जल्दी आपसे नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।